जय श्री राधे। हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक पितृपक्ष का विशेष स्थान है। यह समय उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि देने का होता है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की है और हमारे जीवन को आकार दिया है। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध कर्म में आत्मा की शांति, पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। माना जाता है कि इस अवधि में हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। इस पवित्र समय की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है जो श्राद्ध के महत्व को उजागर करती है और प्रेत की व्यथा है उसके द्वारा की गई पुकार एक राजा के दिल को छू लेने वाली और निर्णय के बारे में बताती है। यह कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमें सही कर्म करना चाहिए और व्यक्ति की मुक्ति का कारण बनता है हमारे कर्म। इस वीडियो में जाने एक प्रेत की दर्द भरी पुकार और इस पौराणिक कथा के माध्यम से जाने श्राद्ध कर्म का महत्व और दिल को छू लेने वाली ये कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको ऐसी ही और भी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति नाम का एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा का राज्य था। उनका राज्य दूर दूर तक अपनी खुशहाली और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा अश्वपति न केवल अपने प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण थे बल्कि वे धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में भी पूरी तरह निष्ठा से भाग लेते थे। उन्होंने जीवन भर सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया था। राजा अश्वपति की भक्ति और उनकी प्रजा के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। एक दिन राजा के मन में एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ अधूरा है। यद्यपि वे अत्यंत धार्मिक और कर्मकांडी थे, फिर भी उनका मन अशांत रहने लगा। राजा ने अपनी इस अशांति का कारण जानने का प्रयास किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। राजा अश्वपति ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी पंडितों और ऋषियों से परामर्श किया कि वे सभी कहते कि राजा का जीवन पूर्ण है, उन्हें किसी प्रकार का दोष या कमी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा के हृदय में शांति का अभाव था। राजा ने अपने मन की इस अशांति को दूर करने के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए परंतु कोई संतोष नहीं मिला। एक दिन राजा अश्वपति अपने महल के पास स्थित जंगल में शिकार करने गए। वहां अचानक उनके कानों में एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ऐसी थी मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। राजा ने ध्यान से सुना, उस आवाज़ का पीछा किया। धीरे धीरे वे एक गहरी घाटी में पहुँचे जहाँ एक प्रेत उन्हें पुकार रहा था। प्रेत ने राजा को देखकर कहा, हे महाराज, हे राजा, मैं आपसे मदद की गुहार लेकर आया हूँ। मेरी आत्मा यहाँ वर्षों से भटक रही है। मेरे दिए द्वारा किए गए पापों के कारण मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूँ लेकिन कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा। राजा अश्वपति यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने प्रेत से पूछा, तुम्हें मोक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा और तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रेत ने दुखी होकर उत्तर दिया, हे राजन, मेरे परिवार ने मेरी मृत्यु के बाद श्राद्ध नहीं किया। मेरे पितर मेरा तर्पण नहीं कर पाए और इस कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। मैं वर्षों से इस अवस्था में पीड़ा सह रहा हूँ। केवल तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा ही मुझे इस कष्ट से मुक्त करा सकते हैं। तो राजा अश्वपति ने प्रेत की यह बात सुनकर अत्यंत दुखी हुए
उन्होंने मन में सोचा कि उनका कर्तव्य है कि वह इस पीड़ित आत्मा की सहायता करे। उन्होंने प्रेत से पूछा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकता हूँ। प्रेत ने राजा को बताया, यदि वह उसके नाम से श्राद्ध करेगा जो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा और वह इस पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। राजा अश्वपति ने बिना कोई विलंब किए उसी क्षण निर्णय लिया कि वह प्रेत के नाम पर श्राद्ध करेगा। राजा ने अपने महल लौटकर अपने पुरोहितों से परामर्श किया और प्रेत के नाम से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ तर्पण किया और प्रेत के लिए मोक्ष की प्रार्थना की। राजा के इस पवित्र कार्य के बाद प्रेत की आत्मा को शांति मिली और वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। जब प्रेत को मोक्ष प्राप्त हुआ तो उसकी आत्मा राजा के सामने प्रकट हुई और प्रेत ने कहा, हे महाराज, तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं तुम्हें सदैव आभारी रहूँगा। तुमने न केवल मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई है बल्कि मुझे इस पीड़ा से भी मुक्त किया है। तुम्हारे इस कार्य के कारण तुम्हें सदैव पुण्य की प्राप्ति होगी और तुम्हारे राज्य में समृद्धि से भरपूर रहेगा। राजा अश्वपति ने विनम्रता से प्रेत की बात सुनी और मैंने कहा कि मैंने केवल अपने धर्म निभाया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारी सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध कर्म कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों की आत्मा तभी शांति प्राप्त कर सकती है जब उनके वंशज उनकी स्मृति में श्राद्ध और तर्पण करें। पितृपक्ष का यह समय इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। यह समय जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें तर्पण अर्पित करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किया गया तर्पण हमारे और हमारे पितरों के बीच के संबंध को मजबूत बनाता है। तो राजा अश्वपति और प्रेत की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध कर्म न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारे और हमें भी आशीर्वाद समृद्धि प्रदान करता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं तो वे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। पितृपक्ष का यह समय हमें आत्म मंथन का अवसर देता है। हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और प्रार्थना करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इस पवित्र अवसर पर किए गए कर्म हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से जोड़ते हैं और हमें जीवन में सफलता और समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो जय श्री राधे।